अनुमान तो तुम्हारा सही था इंद्र, किंतु तनिक देर से हुआ। तुम्हारा ये दुस्साहस बताता हूं। राहु, मैं राहु, माया और भ्रम का खिलाड़ी हूं मैं। इतना अच्छा अवसर ऐसे थोड़ी ना जाने देता मैं। इंद्र, शिव की बारात बहुत बड़ी है, तुम्हारी अनुपस्थिति पर किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। जब बारात द्वार पर पहुंचेगी तो तुम्हारी अनुपस्थिति पर शिव या तो तुम्हारी राह देखेंगे या फिर तुम्हें खोजने निकलेंगे। दोनों ही परिस्थिति पर विवाह का शुभ मुहूर्त टल जाएगा। किंतु इससे तुम्हें क्या मिलेगा राहु? महादेव, आप इतना शीघ्र आ गए? मेरा प्रश्न अब भी वही है, क्या मिलेगा तुम्हें इससे? मिलेगा नहीं महादेव, मिल गया। आप स्वयं यहां चलकर आ गए। बिना वर के बारात तो वहीं रुक गई होगी, और जब शुभ कार्य शुभ मुहूर्त पर नहीं होता तो कुछ तो अनिष्ट होता ही है महादेव। जरा सोचिए महादेव, साक्षात शिव और सती के विवाह में अड़चन बनकर मैं तो संसार में विख्यात हो जाऊंगा। असुरों में मेरा स्थान उच्च हो जाएगा और मेरा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमर हूं। अमर हूं मैं। रोहिणी दीदी, समय धीमे चल रहा है क्या? क्या मेरे मन की गति तीव्र हो गई है? उत्सुकता भी है कि बारात आने को है, और मन व्याकुल भी है कि घर छोड़ के जाना होगा। व्याकुल होना तो सिर्फ दिखावा है। मुझे तो तुम्हारी उत्सुकता देख के ऐसा लगता है कि तुम अपनी बारात का स्वयं स्वागत करोगी। जैसे ही शिव आए, कहीं भागकर उनका आलिंगन मत कर देना सती। विवाह में अभी समय है। अपना समय और अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो राहु। तुम तो क्या, इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे देवी सती के साथ विवाह करने से रोक सके। बारात समय से ही पहुंचेगी। बिना वर के बारात समय पर पहुंचेगी? कैसे महादेव? जिस पर प्रहार करना हो उसके विषय में जान लेना चाहिए। मैं तो इस संसार के कण कण में हूं राहु, यहां भी हूं और वहां बारात में भी। और रही बात अमर होने की, तुम्हें
इस उपहार का सदुपयोग करना चाहिए। अपनी शक्ति को अच्छे कर्मों में लगाओगे तो अमर पूजनीय होने के लिए अमृत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु तुमने अनुचित मार्ग चुना। इसे इस संसार में तुम्हारा नाम तो होगा राहु, परंतु विख्यात नहीं बनोगे, कुख्यात बनोगे तुम। तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए मैं तुम्हें दंड देता हूं कि जितने समय के लिए तुमने मेरी बारात रोकने का प्रयास किया है, केवल उतने ही क्षण की शक्ति तुम्हें एक रात और एक दिन के चक्र में मिलेगी, और यह संसार उसे राहु काल कहेगा। और तुम केवल अनिष्ट के लिए जाने जाओगे। अमर होके भी तुम कभी कोई सिद्धि नहीं पाओगे। दंड नहीं महादेव, इसे मृत्यु दंड दीजिए, अन्यथा ये इस प्रकार की उद्दंडता भविष्य में भी करेगा। मत भूलिए देवराज कि इसने अमृत पान कर रखा है, और जो कि आवश्यक भी था। जिस प्रकार दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन होने से दोनों का संतुलन बना रहता है, उसी प्रकार देवताओं को अपनी शक्तियों का अहंकार ना हो, उसके लिए उनमें भय का होना आवश्यक है। देवताओं को संतुलित करने के लिए उनके मध्य एक कुदेव का होना भी आवश्यक है। जब तक भय नहीं होता, अनुशासन संभव नहीं हो सकता देवराज। देवताओं को संतुलित करने का दायित्व राहु केतु का होगा। अब मुझे जाना होगा। देवी सती मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। शिवा